लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एडोलेसेंट बट ऑब्वियस। तो ये हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हाँ, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन दे आर ईगर टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। कुछ नया करने की, कुछ इनोवेटिव करने की सोच इनमें पाई जाती है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्नर्स कैटर टू देयर क्यूरियोसिटी। यहाँ तक हो गया था। सिलेक्टिव attention and focus, they can focus intentionally on the topics of interest but may struggle with the prolonged concentration or less engaging task। कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया मैथमेटिक्स में, या आयुर्वेद इतिहास हो गया आयुर्वेद में, या पदार्थ विज्ञान, तो वो बहुत कम ऐसा मतलब लेस एंगेजमेंट टॉपिक। तो वहां पे वो बहुत कम ध्यान देते हैं। वही उनको स्केलेटन पढ़ना है, मसल इंसर्जन एनाटॉमी में पढ़ना है, फिजियोलॉजी में डाइजेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, बहुत कंसंट्रेशन से वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो देखते हैं। मगर बहुत ज्यादा अगर मतलब 50 मिनट्स के ऊपर, मैं तो वैसे भी पढ़ाने के लिए बोलता हूँ कि 50 मिनट्स के ऊपर आपको कोई भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, लेस एंगेजमेंट उनका होना चालू हो जाता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चालू हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर्स। आगे, अडल्ट लर्नर टिपिकली एज्ड, अभी देखो ये हो गया एडोलेसेंट का। एडोलेसेंट के बाद आता है अडल्ट्स। अडल्ट लर्नर्स टिपिकली एज 18, अभी आपके स्टूडेंट सारे आपके स्टूडेंट 18+ and above approach learning with a different mindset compared to the adolescent. Their characteristics are influenced by their life experiences, responsibilities and personal goals। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके एकेडमिक्स, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड रहते हैं। अभी ये देखो, बच्चे अगर बीएमएस में आते हैं तो उनका एक गोल, फाइनल गोल ऐसा होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे। दूसरा, डॉक्टर बनेंगे तो उनको स्किल सेट आने चाहिए मेडिकल साइंस के। तीसरा, उनको आईएम आईवी, आयुर्वेदिक पद्धति की चूर्ण बनाना, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना, नाड़ी परीक्षण, ये सब उनके गोल रहते हैं। तो वो माइंडसेट से आते हैं, वही माइंडसेट से उनको पढ़ाना चाहिए। Adult pursue education with specific goals in the mind, such as a career advancement and the personal growth. They prefer structured learning experience with clear outcomes। उनको क्लियर पता है, मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है तो मुझे मेडिकल साइंस का नॉलेज कंफर्म पूरा पता चाहिए। कम से कम इतना तो पता चाहिए कि कहाँ कौन से पेशेंट की डेथ में वो होने वाली है, तो मैं उसको रेफर कर पाऊँ, है ना। तो ये क्लियर आउटकम होता है। दूसरा है फाइनेंशियल आउटकम। अभी एजुकेशन इज अ वेरी फाइनेंशियल बर्डन फॉर द पेरेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं एजुकेशन कंप्लीट भी कर पाऊँ, ये बीएमएस कंप्लीट कर पाऊँ, मैं प्रैक्टिस डालूं और मैं फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। सो दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड adults। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग्स, अडल्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग्स। एडोलेसेंट को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, मगर अडल्ट लर्नर को इतना नहीं। उनको एक स्ट्रेटेजी बना दिया, नहीं आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको ऑटोनोमी 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 में वो करते रहते हैं, वही यहाँ पे दिया है। अडल्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर self learning and prefer autonomy in their educational journey. They often seek resources and opportunity to learn independently। है ना। वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज खोजते रहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। अ, उसके बारे में कुछ नोट्स है क्या, सीनियर्स के कुछ नोट्स है क्या, सर क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ लिख के देखेंगे, बाद में वो सर्च करेंगे गूगल पे। ऐसी सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। Experience based understanding, adults draw on the prior knowledge and life experiences to understand new concepts, है ना। they appreciate practical applications on theoretical content। अभी देखो, हमने स्टूडेंट को एचबी के बारे में पूरा पढ़ा दिया, तो वो लोग सोचते हैं कि फिर वेरिएशंस कौन से हैं, है ना। हीमोग्लोबिन कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। जो कम होगा उसको एनीमिया बोलेंगे, तो एनीमिया के पेशेंट आते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करना है ना। उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, उसके क्या साइंस रहते हैं, तो ये सब चीजें वो धीरे 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 एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं। वही सालिज मेथड है, सालिज के अलावा कौन सी मेथड है वगैरह, ये सब चीजें वो देखते रहते हैं। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके क्या आता है, रोल बैलेंसिंग। अडल्ट जगल मल्टीपल रोल एज एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं,
वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और केयर गिवर्स विच में इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग प्रायोरिटीज। देखो बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स बीएमएस के कि वो कहीं ना कहीं जॉब करके आए हैं, वो 3-4 बार रिपीट करने के बाद, तो समवेयर दे आर द एम्प्लॉयज अर्लियर, है ना। पेरेंट्स पेरेंट्स के मामले में हम लोग ऐसा अभी पीजी के स्टूडेंट के बोलिए बोलेंगे कि बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स की, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स की शादी हो जाती है, तो उनके बच्चे भी रहते, तो पीजी स्टूडेंट के बच्चे रहते, तो वो पेरेंट्स भी, तो उनके मतलब बैलेंस करते रहते हैं मुझे, हमारे जो उनके छोटे बच्चे हैं, मतलब इफ दे आर पेरेंट्स, तो उनके बच्चों की परवरिश भी करना है, उधर पीजी की पढ़ाई भी करना है, तो ये सब रोल बैलेंस करते वो रहते हैं, इसलिए उनका लर्निंग प्रायोरिटीज के तरफ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन सच एज ऑनलाइन पार्ट टाइम कोर्सेज कैटर टू देयर नीड्स। अभी जैसे जैसे देखो पेरेंटिंग के कोई फीमेल स्टूडेंट है, वो उसके 3 साल की बच्ची है या 2 साल की बच्ची है, वो पीजी कर रही है, तो वो क्या सोचेंगी कि मैं मेरा मेरा जो नॉलेज है वो मुझे जो गेन करना है वो सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मेरा बच्चा है, जैसे ही मुझे बच्चों से टाइम मिले बाद में मैं पढ़ाई करूँ। या कोई एम्प्लॉय है, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, वो मेडिकल ऑफिसर्स की एक कोटा रहता है, वो पीजी में आते हैं, तो उनका ड्यूटी कंप्लीट करके बहुत बार वो आते हो और वो ये करते हैं वाइल वाइल लर्निंग एंड सॉरी वाइल लर्निंग एंड देयर इज अ पीएचडी स्टूडेंट्स, मतलब पीएचडी स्कॉलर जिसको बोला जाता है, तो ये वहां पे ऑलरेडी वो एम्प्लॉय है, सो दे आर डूइंग टीचिंग जॉब